अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 28 सफ़र शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। ज़रूर आप लोग मस्जिद में जाएं। आपकी मस्जिद में चाहे जिस फ़िरके का पेश इमाम हो, आपके पहचान में अगर कोई भी मुफ्ती आलिम हाफिज़ है, आप चाहे जिस मसलक जिस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, मुझको उससे कोई लेना देना नहीं। आप जाएं, उसके सर पर कुरान रखें और उसको बोलें कि अल्लाह उसके रसूल का तुझको वास्ता है, तेरे सर पे खुदा का कलाम है, ये बता कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर किसने दिलवाया, क्यों दिलवाया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम अगर ज़ाहिरी दुनिया से गए तो उसका फ़ायदा किसको हुआ। जद्दा बिनते असदाद ने 6 बार जहर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को किसके कहने पर दिया, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल का पता सबको है, कत्ल करवाने वाले का पता सबको है। कातिल अगर लश्कर था एक पूरा, तो उस लश्कर को हुक्म देने वाला यजीद था, मगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कातिल का पता क्यों नहीं चलता है, आपको शहीद करने वाले का पता क्यों नहीं चलता है, किसने आपको शहीद करवाया। आखिर मस्जिदों से इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत बयान क्यों नहीं की जाती है। 28 सफ़र है, वो शहीद हुए जो रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक थे। अल्लाह के नबी ने जब मौला हसन अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो फरमाया कि आज मुझ पे जो अख्तर के ताने लगते थे वो मिट गए। जो लोग कहते थे मोहम्मद तू बे औलाद है, वो मामला मेरा आज ख़त्म हो गया, आज मेरी औलाद पैदा हो गई। आपने फरमाया हसन मेरा है, मैं हसन का हूँ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम वो बहू रसूलुल्लाह के जैसे थे, अल्लाह के नबी के डुप्लिकेट थे, चलते फिरते बात करने में आप सेम टू सेम वैसे थे। रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक थे, माँ फातिमा के लगते जिगर थे, मौला अली के लगते जिगर थे। आपको शहीद जिसने किया उसका नाम आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जिसने शहीद करवाया उसका नाम पता करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम अपने घर के ज़ाती दुश्मनों का पता लगा लेते हैं। हमारे घर में अगर कोई कत्ल हो जाए तो उस कातिल को हम आखिरी अंजाम तक पहुँचाते हैं कि उसको सज़ा हो जाए, उसके मामलात ख़राब हो जाए, मगर रसूलुल्लाह के बच्चों के कातिलों का नाम आप पता क्यों नहीं लगाते। मौला हसन अलैहिस्सलाम ने जब मुआविया इब्न अबू सुफियान से सुलह कर ली, मौला ने सुलह की, उसकी वजह आप पूरी दुनिया को पता है, क्योंकि खून रेजी हो जाती, मुसलमानों में आपस में जंग हो जाती, मुसलमान को शहीद कर देता। रसूल की हदीस थी, मेरा बेटा 2 ग्रोह में सुलह करा देगा जिससे खून की नदियाँ बहने से बच जाएंगी। अगर मुआविया ने मौला अली से 2 जंग की, जंग जमल, जंग सिफ़ीन, और इस बहाने से की क्या ये उस्मान के कत्ल का बदला लेना था। फिर जब मौला अली दुनिया से चले गए, ज़ाहिरी दुनिया से, आपको शहीद कर दे गया मस्जिद में, उसके बाद मौला हसन से जंग क्यों किया मुआविया ने फिर। और जब मौला हसन से जंग किया, मौला हसन को अपने लोगों ने धोखा दिया, तो मौला हसन ने सुलह जब की, तो सुलह के बाद मौला हसन को जहर क्यों दिया गया। वो भी एक बार नहीं, 6 बार जहर दिया गया, है ना। और इस तरीके का जहर था कि आपके जिगर की टुकड़ी कट कट कर मुँह से गिरने लगी, है ना। किसने मौला हसन की बीवी को कहा था कि अगर हसन को तू शहीद कर देगी तो तुझको मैं अपनी बेटी यजीद से निकाह कराऊंगा, इतना इतना दिनार तुझको इनाम दूंगा। ये सारी अहले सुन्नत की किताबों में लिखा हुआ है। असल में क्या होता है मालूम है कि जितने भी नाज़िब खारजी हैं उनको इस मामू से ही प्यार क्यों है जो रसूलुल्लाह की औलादों का दुश्मन रहा, मौला अली से जंग करी, जिसने इनको तकलीफ़ पहुंचाया, और जिसके घर ने कलमा कब पढ़ा जब रसूलुल्लाह ने मक्का फ़तेह कर लिया, उसके बाद ये लोगों ने कलमा पढ़ा अपनी जान बचाने के लिए। ये लोग पूरी ज़िंदगी रसूलुल्लाह से जंग करते रहे। अबू सुफियान ने पूरी ज़िंदगी रसूलुल्लाह से जंग की, मुआविया ने मौला अली से जंग की, यजीद ने मौला हुसैन के और उनके ख़ानदान को कत्ल करवा दिया। तो यही मामू से मुसलमानों को प्यार क्यों है, और जो बीबियाँ थी उनके भाइयों से प्यार क्यों नहीं है, सरकार मोहम्मद बिन अबू बकर से प्यार क्यों नहीं, वो भी तो मामू थे। आखिर यजीद और उसके बाप को बचाने की कोशिश क्यों की जाती है, आप लोग कब समझेंगे। आप लोग इनसे पूछो कि मौला हसन को जहर देने में किसका हाथ था, मौला हसन को जहर दिलवाने में किसका हाथ था, मौला हसन की शहादत के बाद फ़ायदा किसको पहुँचा। मौला हसन ने जो सुलह में एक शर्त रखी थी कि तेरे बाद खिलाफत वापस हमारे पास आएगी, यानी जो तुझको हम दे रहे हैं वापस हम ले लेंगे, और ऐसा ना हुआ। मौला हसन शहीद हुए, उसके बाद मुआविया ने यजीद की बैत लेना शुरू करवा दी पूरे मदीने में, उसको बादशाह बनाने की फिराक में लग गया। तो आखिर ये फ़ायदा हुआ किसको। आप मौलवी से जाके पूछो, हमारी बातें मत सुनो, आप मौलवियों से पूछो मौला हसन को जहर किसने दिया, किसने दिलवाया। क्यों नहीं मिंबरों से जुम्मा के दिन 28 सफ़र से पहले अगर जुम्मा आता है तो मौला हसन की शहादत में खुलकर बयान क्यों नहीं किया जाता है, उनको जहर किसने दिया, किसने दिलवाया, क्योंकि इनके मामों का राज खुल जाएगा। हर जगह इनका मामू मिलेगा आपको, मुआविया इब्न अबू सुफियान।
تو اللہ کے بندو مسلکوں کے جھگڑے فرقہ بندی کے جھگڑوں سے باہر نکلو. اگر مومن بننا چاہتے تو رسول کے بچوں سے محبت کرو, جو ان سے محبت کرتا ان سے محبت کرو, جس نے ان سے دشمنی کی اس سے دشمنی رکھو. یہی ایمان ہے, یہ ایمان کا حصہ ہے. 28 سفر مولا امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے. آپ پتہ لگائیے کہ زہر دیا کس نے, دلوایا کس نے, کیوں دلوایا, دلوانے والے کو فائدہ کیا ہوا, اور اس کے پیچھے آپ کو کبھی بھی, آپ جب بھی اہل سنت کی کتاب کھنگالو گے تو آپ کو اس کے پیچھے یزید کا باپ ہی ملے گا, معاویہ ابن ابو سفیان. مولا حسن کو شہید کرنے, کروانے, آپ کو تکلیف دینے, دلوانے والوں پہ لعنت, بے شمار لعنت, تمام اہل بیت کے دشمن پہ لعنت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.